हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं 2 दिन लेट हूँ। ये वीडियो 2 दिन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ किसी कारणवश जो है मैं नहीं बना पाया। जैसे आपको पता है कि हफ्ते मेरी 2 वीडियो आनी ही होती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जो बंदा है खुद सामने से बोले। आज की वीडियो प्रकाश राज के ऊपर है, क्योंकि खुद सामने से गंदे फैला रहा है और लोगों ने मुझे कहा था कि इस प्रकाश राज के ऊपर वीडियो बनाओ, और इसलिए मैं बनाऊंगा प्रकाश राज के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है ये आदमी, सबसे बड़ा। लेकिन उससे पहले मैं बात कर दूँ, 90 लाख के पार हो गए हैं कोरोना केसेस देश में। 90,50,600 केसेस हो चुके हैं देश के अंदर। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चालान जो है मास्क ना पहनने का 2,000 रुपये सीधा, 2,000 रुपये सीधा चालान। मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन। जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर ने 50 रुपये का जुर्माने को बढ़ाकर 100 रुपये जुर्माना कर दिया था मास्क ना पहनने के लिए, तो इतना बवाल हुआ था, इतना बवाल हुआ था। यही लोग छाते पीट रहे थे, यही लोग छाते पीट रहे थे। केजरीवाल जी ने कहा था कि क्या होगा चालान करने से, ये केजरीवाल के वर्ड से कि चालान लगाने से क्या कोरोना रुक जाएगा, चालान करने से क्या कोरोना रुक जाएगा। ये केजरीवाल के वर्ड्स थे। ऑपोजिशन के लोग ऐसे छाते पीट रहे थे, कांग्रेस के लोग, केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं जी। आज देखिए 2,000 रुपये का चालान कर दिया सीधा। चलिए 100 रुपये से नहीं रुकेगा, 2,000 से रुक जाएगा। कहने वाला यह है कि हर बार आम आदमी के ऊपर बर्डन आना ही आना है। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, केजरीवाल के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं जी, दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि कोरोना पे हमने रोक पकड़ ही ली है, बस केसेस दिन ब दिन कम हो रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे हाथों से जा रहा है कोरोना, हमारे जो है वो अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथों से सिचुएशन जो है वो जा रही है। तो मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ और कहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कुछ और कहते हैं। तो ये दिल्ली के लोगों को पागल बनाने की सिर्फ और सिर्फ जो है ये इनकी योजना है, और सारी योजनाएं सरकार की जो है फेल हो चुकी हैं। दूसरी बात, मेरे को काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सार्थक भाई आप प्लीज़ जो है एक यूट्यूबर है मस्त शेरू करके पाकिस्तान का, उसको आप जवाब दो। वो बहुत बकवास कर रहा है, बहुत बकवास कर रहा है। मैंने देखा उसको, उसके चैनल पे मैं गया। आपको पता है उसके 2 दिन पहले उसने वीडियो डाली थी और व्यूज़ उसके पास है 15 से 16 व्यूज़ हैं उसके बाद 2 दिन की उस पर। और खुद उसके कमेंट सेक्शन में जो उसके खुद के लोग हैं वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार कोई अच्छा काम कर, ढंग का काम कर, तेरे को बकवास करनी आती नहीं, तुम्हारे अपने देश को देखो। ये खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं उसको। तो फिर मैं, आप समझें कि इस बात को ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस में क्यों दूँ। हाँ, पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैं गांड सुलगाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा भी आता है और मैं सुलगाऊँगा भी। तो ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को आप भी मत देखें, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल मत देखें, क्योंकि इनका मकसद होता है कि अपनी वीडियो आप तक पहुंचाना। और अगर आप इनको अपनी वीडियो देख रहे हैं जिनको खुद के लोग नहीं देख रहे, अगर आप देख रहे हैं तो उनका मकसद जो है वो कामयाब हो रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको लोग देख रहे ना देखें, आप लोग देख रहे हो, जिनको वो दिखाना चाहता है, जिनको सुनाना चाहता है, आप लोग देख रहे हो तो उनका मकसद पूरा हो रहा है। मैं कहूँगा उनको ना देखें। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जिनकी गांड सुलगाएंगे हम, बहुत जो है वो भड़वे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके हम सुलगाएंगे ना। और वक्त वो सुलगाता रहता हूँ मैं, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुलगाते रहते हैं। थोड़ा डायरेक्ट नहीं बोलते, मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल देता हूँ, बात यही है। वो सीधे शब्द नहीं बोलते, मैं सीधे शब्द बोलता हूँ, सिर्फ इतना फ़र्क है। खैर, प्रकाश राज के ऊपर आता हूँ मैं। प्रकाश राज ने जब तक बिहार चुनाव का रिजल्ट तक नहीं आया, चुनाव तो छोड़िए, चुनाव आने के बाद रिजल्ट तक उसने कैंपेन चलाता रहा वो कि जो है बीजेपी हारेगी, एनडीए हारेगी, एनडीए कुत्ते की तरह भागेगी। इसके जो ये कार्टून्स के थ्रू जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है और कहता है जस्ट आस्किंग, #जस्ट आस्किंग। मैंने पहले बोला था ये, जब मैंने प्रकाश राज और कमल हसन के ऊपर वीडियो बनाई थी तो प्रकाश राज के ऊपर मैंने बोला था ये सिर्फ यही लिखता था और उस पर कुछ भी नहीं है।
क्या हुआ, क्या हो गया? इंडिया हार गई, इंडिया हार गई। इसने कहा कि बीजेपी एक भी सीट लेके नहीं आएगी बिहार के चुनाव में। पहले से भी ज़्यादा सीटें लेके आई है इस बार बीजेपी अपने दम पर। तो किस किस चीज़ का इनको घमंड है? ये हर बार अपनी बेइज्जती कराते हैं, ये मुंह की खाते हैं, मतलब छाती चौड़ी करके घूमते हैं। पीछे से गांड मारी जा रही है इनकी, खुद की छातियाँ बाहर आ रही है, समझ नहीं आ रही इनकी क्या बॉडी शेप है इनकी, और किस तरीके से ये लोग जो है, मतलब इनको बेशर्मी है, इनको इतनी बेशर्मी है जैसे वो होता है ना कि चिकना खड़े, उनको कुछ भी करो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको शर्म नहीं आती। भाई कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले, कोई इज्जत रख ले, आत्म सम्मान को चीज़ होती है। नहीं, इतना ये गुरूर है इनको लोगों को मोदी को हराने का। ये हर उस चीज़ को सपोर्ट करता है जो देश के खिलाफ हो, हर उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैंने कुणाल कामरा की वीडियो में ये कहा था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो कुणाल कामरा की बनाई थी, मैंने यही कहा था कि मोदी ही देश है। तो लोगों ने बड़े ऑफेंड हुए कि सार्थक भाई मोदी देश कैसा हो गया। इसलिए मैंने कहा था, उस बात को समझिए। मैंने नहीं कहा कि मोदी ही इंडिया है ना, ये इंदिरा गांधी कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये मोदी नहीं कहते। मैंने इस बेसिस पे कहा था कि देखिए कि हर जो चीज़ मोदी कर रहा है उसके खिलाफ जा रहे हैं। कल को पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ हम हैं, उनके जो देश है पाकिस्तान के आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। ये लोग बस चले तो मोदी के जिसके खिलाफ है वो आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो जाएंगे। इनका बस चले तो हाफिज सईद को सपोर्ट करेंगे। वो हर उस चीज़ को जिसके मोदी खिलाफ है ये उनको अपना दोस्त मानते हैं, समझे? हर उस योजना को, हर उस चीज़ को जो देश के काम आनी चाहिए, हर उस सोच को, ये हर चीज़ के खिलाफ है, हर चीज़ के खिलाफ है। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर मोदी कहते कि हाफिज सईद को फांसी डालो, फांसी लगाओ, इसको गोली मार दो चौराहे पे, तो ये लोग कहेंगे हाफिज सईद तो दोस्त है, हाफिज तो बहुत अच्छा आदमी है, क्यों मार रहे हो इसको? मोदी तुम मरो। देखिए आज उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई उमर खालिद का लेना देना नहीं है इसका प्रकाश राज से, मतलब शुरू से। अब तो खैर दोनों एंटी नेशनल है, तो पूरा एक संगठन बन चुका है इन लोगों का, अब तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ मोदी के खिलाफ जो खड़ा हुआ उसको अपना दोस्त बना लो। इधर से वही लोग की सोच रहे, इधर से वो लोग की सोच है। ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखिए कि उमर खालिद को बिना वजह सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और विक्टिम उसकी माँ को हीरो बना दिया, उमर खालिद की माँ को। क्या बेटा तूने जन्मा, भगत सिंह से कंपैरिजन कर रहे हैं ये लोग उमर खालिद का। आतंकवादी साला, जिहादी साला, जिसको चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए जिन लोगों को, ये उनको सपोर्ट करते हैं। अर्णव गोस्वामी का बड़ा मजाक उड़ाया। अर्णव गोस्वामी अब तो तुम गए जेल में, अब नहीं आते। 20 साल से पहले 20 दिन नहीं रोक पाए उसको, 20 दिन नहीं रोक पाए, 10 दिन नहीं रोक पाए। तो हर बार अपनी बेइज्जती करा रहे हैं लोग, हर बार जो है इनको शर्म नहीं आती। आज ट्विटर पे सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है #गो बैक अमित शाह, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं, उनकी रैलियां हैं वहाँ पे। अमित शाह ने तमिलनाडु जाना है, रैली भी करेंगे, बाद में स्पीच भी देंगे। #गो बैक अमित शाह ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। क्यों? और प्रकाश राज का क्या कहना है कि अमित शाह को क्यों नहीं आना चाहिए? ये हिंदी स्प्रेड कर देंगे देश के अंदर। तो वही तो करना था, वही तो करना है। तुम्हें क्या लगा जिहाद को स्प्रेड करेंगे? हाँ, देखिए हर चीज़ का एक मकसद होता है। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, पूरे राष्ट्र में उसको फैलाना है, जितने सालों से नहीं हो पा रहा था। आज वो अगर अमित शाह करे तो क्या दिक्कत है? मैं अगर मराठी होता, पंजाबी हूँ मैं, कोई मराठी होता या कोई तमिलियन भी होता, देखिए मेरे बहुत सारे लोग जो तमिलनाडु से हैं, मेरे साथ हैं, वो हिंदी मेरे से बात करते हैं। मतलब हिंदी को अपने राष्ट्रीय भाषा कहने में शर्म क्यों आती है? और सिर्फ देखिए मुद्दा कितना छोटा है कि हिंदी को स्प्रेड कर देंगे। हिंदी को स्प्रेड करना और तमिल को ख़त्म करना अलग बात है। अब आपके कल्चर को ख़त्म नहीं कर रहा है, आपकी संस्कृति को कोई ख़त्म नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदी को स्प्रेड करने का अलग चीज़ है। बाहर से लोग आते हैं, हमारी हिंदी सीखते हैं, हमारे भजन गाते हैं, संस्कृत सीखते हैं, स्प्रेड करते हैं, और हम लोग जो है इसी को पीछे करते समझ नहीं आती। हमारी चीज़ें लिखी हुई
पढ़ी हुई हमारे वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम जो है पीछे इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम बटे में। और प्रकाश राज इतनी बड़ी सो कॉल्ड हस्ती है, मेरे लिए तो खैर गस्ती है, ये सो कॉल्ड हस्ती जो है, इनका काम होना चाहिए कि ये चीज़ें को स्प्रेड करें, एकता बढ़ाएं, हिंदी को स्प्रेड करें। हिंदी मूवी से काम कर रहे हो, हिंदी फिल्मों से पैसा खा रहे हो, बहन के लड़ो, तो हिंदी को स्प्रेड तो करो ना। नहीं, हिंदी को नहीं स्प्रेड करेंगे, खाएंगे हम हराम की रोटी, क्योंकि हमारी आदत है, हमारे माँ बाप ने हमको हराम की रोटी खाना सिखाया है, हम भी हराम की खाएंगे, तुम्हें भी हराम की खिलाएंगे, और ऐसी जो है देश को बर्बाद कर देंगे। हाँ, और जो देश का प्रधानमंत्री उसको गालियाँ देंगे। तो हर बार इन्होंने कोशिश करी है, हर बार मुँह की खाई है, और क्या हुआ, इनके जितने साथी दल हैं, चाहे यूट्यूब पे भी हो ध्रुव राठी जैसे, वो भी अपनी बेइज्जती कराते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या ट्रोलिंग होती है इनकी, ध्रुव राठी की, देखने वाली बात होती है। हिपोक्रेसी, इतनी हिपोक्रेसी है, आप देखिए कि बीजेपी कर रही है सेम चीज़, वीडियो 4 वीडियो बना देंगे, सेम चीज़ इनके लोग कर रहे हैं और 3 गुना लेवल पे कर रहे हैं, तब तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अभी शुरुआत की मतलब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, जब मास्क वाली पे जब 50 रुपये से 100 रुपये किया गया था, तो यही लोग थे छाते पीट रहे थे यूट्यूब पे भी, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, हाय बीजेपी। अब देख लीजिए, सीधा 2000 कर दिया। लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा, लॉकडाउन लगने का क्या फ़ायदा, मुझे आप इतना बताइए। कौन से देश में दोबारा लॉकडाउन लगा होगा, और लगा भी होगा तो हमारे देश की वो नहीं है भाई। कौन सी इस पर बैठ के फ्री कंपनियां जो है फ्री में सैलरी देंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानदार क्या करेगा। ये योजना बनानी, लॉकडाउन करने से ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको योजना बनानी चाहिए थी, आपको सरकारी बेड की जो है वो देनी चाहिए थी, आपको अपने अस्पतालों की सफाई रखनी चाहिए थी, आपको क्वारंटाइन सेंटर खोलने चाहिए थे। जब सरकार ने आपको ज़मीनें अलॉट करी हैं, आपको एरिया दिए हैं, आपको बेड्स केंद्र दे रहा है, आपको और जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाने चाहिए थे, आपको सख्ती बढ़ानी चाहिए थी। और लॉकडाउन कैसे बढ़ा सकते हैं? लॉकडाउन पहली बात तो इतनी समझ तो मेरे ख्याल लगता है केजरीवाल में है कि लॉकडाउन दोबारा नहीं बढ़ेगा, मतलब जैसा सब पहली बार था अब वैसा लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। बाज़ारों में थोड़ी सख्ती हो सकती है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन तो किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं है। राजस्थान में 144 लग गई है धारा, देखते क्या होता है। इनको लगता है कि ऐसे कोरोना रुक जाएगा, देखते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ जो है लोग बेरोजगार होंगे, दिमागी संतुलन खराब होगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। चलता दोस्तों में ख्याल रखिएगा। और आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो अगर पीछे अगर साउंड आई हवा की तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मौसम बदल रहा है तो हवा भी बहुत तेज़ है। चलता दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।